Good morning, good afternoon, and good evening, dear friends. This is your lecture number 6 of indefinite integration. So, we are going to start from question number 14 because question number 1 to 13 we have discussed in lecture number 5. Okay, I have given that link in description. So, do watch that lecture before watching this lecture. So, let's see question number 14 देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने का क्या सोचना है, यहाँ पे ध्यान से देखो। इस तरह का क्वेश्चन गिवन है 14। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आएगा कि इसमें मैं क्या करूँ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, है ना। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, फॉर्मूला जो होता है दैट इज एक्स टू एन वाला, ये वाला एक फॉर्मूला है और बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको सबको पता है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया। वो फॉर्मूलाज के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे एक्स का जो फंक्शन है ये सब, तो एक्स का फॉर्मूला ही बनेगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब एक्स रेज टू समथिंग दैट इज विल बी एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ठीक है। सो ऐसा करने के लिए अपने पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ इतना दिख रहा है कि आई कैन ओपन दिस एक्स माइनस 1 दी होल स्क्वायर। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, लेट्स सी क्या मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, लाइक दैट। तो अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या दिखा आपने को यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे ये दिखा कि भाई ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे प्लस 1 है, यही तो टर्म नीचे भी है, तो मैं इन दोनों को साथ में लिखता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को साथ में लिखा है, माइनस 2 को मैंने बाजू में लिख दिया, और ये जो नीचे है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज लिखा मैंने। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हुआ, अब ये मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर्स को मैंने सेपरेट किया, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, ओके, एंड माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर इनटू dx। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन का बंटवारा करूंगा, है ना। तो पहले तो क्या, पहले तो मुझे दिख रहा है कि ये टर्म है और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, अगर आपको याद होगा, इफ आई आस्क यू व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, तो आप फटाफट बता दोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं, याद कर लो फिर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये अगर फॉर्मूला रखता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x, तो ये तो फॉर्मूला याद हो गया। माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये t है, अगर मैं पुट करूं इसको t, पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज, तो यहाँ पे dt क्या मिलेगा, dt विल बी 2x इंटू डी एक्स। तो बॉस इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका तो आंसर लिख दो, tan इनवर्स x माइनस, प्लस से हम लोग बाद में लिखेंगे फुल इंटीग्रेशन होने के बाद, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर का कैसे करोगे आप, इसको ऊपर लेके जाओगे, so tan inverse x minus integration of t raised to minus 2 dt, so this will be tan inverse x minus t raised to 2 minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 plus c। So finally tan inverse x minus t raised to minus 1 upon minus 1 and minus 1 become plus, यहाँ पे प्लस सी, नीचे माइनस 1 को मैंने लिखा नहीं, ऊपर यहाँ पे सीधा साइन चेंज कर दिया, 1 लिखने की जरूरत नहीं थी बट लिख दिया। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पे t क्या था वो वैल्यू वापस पुट करेंगे, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। दिस विल बी t की जगह पे, तो इसको 1 अपॉन लिख लेते हैं, 1 अपॉन टी प्लस सी, एंड देन tan इनवर्स x प्लस
1 upon x square plus 1 plus c. So this is your integration of x plus x minus 1 the whole square upon x square plus 1 the whole square. I hope you understand. Next question देखते हैं हम लोग. Okay, now question number 15 here. So I is equal to this. Okay, so हम लोग क्या करेंगे, put t is equal to 3 cos square x plus 4 sin square x. जो भी नीचे वाली वैल्यू उसको t पुट कर दिया, so dt क्या मिलेगा, 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो पहले 2 cos x आएगा, फिर cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे 4 इंटू 2 sin x आएगा एंड देन sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x एंड देन फाइनल dx. अब इनको सॉल्व करते हैं तो 2 3 जा 6 और माइनस आएगा यहाँ पे sin x इंटू cos x और प्लस 4 2 जा 8 sin x इंटू cos x इंटू dx. तो ये वाली वैल्यू क्या बचेगी, ध्यान से देखो, माइनस 6 प्लस 8 विल बी 2 sin x इंटू कॉस एक्स, sin x इंटू कॉस एक्स dx. तो बॉस dt की वैल्यू मिल गई, इसको उठा के इधर पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से देखो, तो ये बन गया मेरा दिस होल वैल्यू, ऊपर की सब वैल्यू बन गई dt और ये वाली वैल्यू है t, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 अपॉन टी इंटू डी टी एंड दैट इज नथिंग बट log t प्लस c. तो t को वापस रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर. तो log 3 cos square x plus 4 sin square x plus c, this is your answer. Okay, so question number 16 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, लेट i इज इक्वल टू, पहले ही लिख लेंगे क्योंकि सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग. सो क्वेश्चन नंबर 16, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x क्यूब. सो ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने को सीईटी में आ चुका है, कर्नाटका सीईटी में आ चुका है एंड इसमें भी आ चुका है, महाराष्ट्र सीईटी में भी आ चुका है. अच्छा क्वेश्चन है ये. अब ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा अपने को अरेंजमेंट करना है, थोड़ा सा इसमें ना दिमाग लगाना है अपने को, ठीक है, और सॉल्व कर सकते हैं इजीली. फिर क्या करना है, आपको ये तो पता ही होगा कि x रेज टू n रेज टू m is nothing but x raised to n into m is nothing but x raised to m raised to n. ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, ये देखो ऐसे आप कर सकते हो, या तो आपको पता है, ये तो आप समझ में आया कि मतलब ऐसा, तो मैं यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि रूट एक्स क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब रेज टू 1/2 एंड दैट इज नथिंग बट एक्स 1/2 into 1/2 into 3, that is 3 into 1/2 and that is nothing but x raised to 1/2 raised to 3. समझ में आया क्या किया मैंने, मतलब यहाँ पे बस मैंने ये इंडाइसेस का रूल यूज किया. या तो आप ये समझ में अगर नहीं आया आपको तो कोई बात नहीं, आप इसको x क्यूब को क्या लिख सकते हो, x क्यूब को आप लिख सकते हो ना x इंटू x एंड दैट इज नथिंग बट x स्क्वायर इंटू x. ठीक है, जब आप लेकिन इसका स्क्वायर रूट लेते हो, जब स्क्वायर रूट लोगे, तो जब यहाँ भी स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट का अगर हम लोग बंटवारा कर देते हैं तो ये हो जाएगा इस तरह से, यस और नो. तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, x इंटू रूट एक्स. वॉट आई एम सेइंग कि x क्यूब रेज टू रूट ऑफ x क्यूब कैन बी रिटन एज x इंटू रूट एक्स. दैट्स इट. इतनी बात समझानी थी मुझे, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी बन गया. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो आई इज इक्वल टू जो इंटीग्रल है, मैं वहां पे डियर स्टूडेंट्स रूट एक्स प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स रूट एक्स. समझ में आया, ये जो एक्स इसकी जगह पे मैंने लिख दिया एक्स रूट एक्स. नाउ टेक कॉमन, ठीक है, रूट एक्स को कॉमन लेता हूं मैं, रूट एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, देखो इस तरह से. तो ये क्या बन गया, 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स. अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कमाल क्या करना है पता है, यहाँ पे कमाल ये है कि जो रूट एक्स है ना, इसको टी पुट करना है. अब ये कैसे समझ में आया, तो ये
क्योंकि मुझे ये एक तकलीफ दे रहा है। अगर ये वहां पे 1 + x होता अकेला तो काम बन जाता, है ना। लेकिन यहाँ पे √x है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट √x इज इक्वल टू टी। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। क्योंकि मुझे पता है √x को अगर मैं टी पुट कर रहा हूँ तो मेरा dt जो आएगा वो 1/2 √x आएगा इंटू डी एक्स आएगा। तो देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मिल गई ना मुझे। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखा होता अच्छे से तो आपको अच्छे समझ में आता कि दिस इज नथिंग बट 1/√x इंटू डी एक्स। तो ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू मेरे को यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो ये 2 को मैं यहाँ भेज देता हूँ। तो 2 dt इज नथिंग बट 1/√x इंटू डी एक्स। समझ में आया। अब यहाँ से ही आप ध्यान से समझो, अगर मैं बोलूँ √x मेरा t है, सो x की वैल्यू क्या होगी। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे √x अगर t है तो x विल बी t²। सिंपल वाली बात। तो बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। तो इंटीग्रल यहाँ पे हो जाएगा 2 dt, ऊपर है ना, और यहाँ पे नीचे आएगा 1 + t²। इसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे तो ये जगह 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1/1 + t² इंटू डी टी। अब ये tan इनवर्स हो गया, है ना। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना बॉस, यही तो चाहिए अपने को। तो ये फॉर्मूले में आ गया, तो ये बन गया tan इनवर्स t प्लस c। तो t क्या लिया था उसको भी सब्स्टिट्यूट करो, tan इनवर्स √x प्लस c। सो दिस इज योर आंसर डियर स्टूडेंट्स। इसको याद रखना, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो वापस से एक बार, ठीक है। यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पे अपने को अंडरस्टैंडिंग करना है कि इसकी रूट जो x³ की जगह पे ये था, इसकी जगह पे आपको x√x लिख लेना है। कैसे एक्सप्लेन किया था मैंने अभी, है ना। ये इस तरह से आप समझ सकते हो, या तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा करने से क्या हुआ, फिर √x लिखोगे आप, √3 लिखोगे, ओके। और दैट इज नथिंग बट √x इंटू √x इंटू √x, ठीक है। एंड दैट इज √x इज नथिंग बट x√x, लाइक दैट, वही वाली वैल्यू आती है। तो आप इस तरह से इसको अंडरस्टैंडिंग करके पहले यहाँ से इसको हटाएंगे, x³ को इस तरह से लिख के, फिर उसके बाद √x को कॉमन ले लिया हमने, और उसके बाद √x को t सब्स्टिट्यूट किया। क्योंकि मुझे दिमाग में गोल गोल घूम रहा था कि √x का डिफरेंशियल 1/2 √x होता है, ये मुझे अच्छी तरह से पता था। तो मुझे यहाँ से dx/√x निकाल लूंगा, मुझे इतना मालूम था, इसीलिए मैंने इसको t पुट किया। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते ही आपको भी समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रल 10x⁹9 प्लस 10x log 10 अपॉन 10x प्लस x⁻10। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल इनटू dx। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कहीं ना कहीं ऊपर जो वैल्यू है वो इसका डिफरेंशिएशन ही है। तो इसको t पुट कर देते हैं फटाक से, 10x प्लस x⁻10। तो डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आएगा देखो 10x का क्या फॉर्मूला लग गया, तो a⁻x का डिफरेंशिएशन। तो a⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बॉस, तो याद होना चाहिए a⁻x इंटू लॉग a। तो भैया यहाँ पे आएगा 10x इंटू लॉग 10। तो दिख रहा है ये आ गया, प्लस इसका तो बच्चा बच्चा जानता है 10x⁹9 और फिर dx। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 1/t इंटू dt विल बी दिस, एंड लॉग t प्लस c। लॉग खुद अच्छा बना दिया मैंने, रुको फिर अच्छा बनाता, लॉग t प्लस c। एंड ये वाली वैल्यू लॉग के अंदर वापस पूरी की पूरी वैल्यू लिखना पड़ेगा, 10x प्लस x⁻10 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 17 तो बहुत ही चिंदी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 17 क्वेश्चन नंबर इजी था, 18 क्वेश्चन देखते हैं। सो 18 क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ x⁻n-1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x⁻n इंटू dx। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, इंटू dx।
तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ पे ये क्या है, एक्स टू एन है ना, तो आप ये जो एक्स टू एन को डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलता है, एक्स टू एन माइनस वन मिलता है। तो मैं इस क्या कर रहा हूँ, पूरी के पूरे वैल्यू को टी पुट कर देता हूँ, तो वन प्लस फोर एक्स टू एन, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म जीरो ही होने वाला है, इसको मैंने टी पुट कर दिया, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, प्लस फोर एन एक्स टू एन माइनस वन इंटू डी एक्स, ये आ गया। तो यहाँ से बॉस अपने को ये वाली वैल्यू मिल गई, तो ये वाली वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स टू एन माइनस वन इंटू डी एक्स इज नथिंग बट डी टी डिवाइड बाई फोर एन। तो बस खत्म, इसको रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू जो भी इंटीग्रल है अपना, तो यहाँ पे हो जाएगा डी टी बाई फोर एन, तो मैं टेकिंग कॉमन फोर एन बाहर साइड, और ये हो जाएगा मेरा वन अपॉन, तो मैं काम करता हूँ डी टी को यहाँ लिख लेता हूँ, है ना, और ये हो जाएगा रूट टी। सो वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर करना पड़ेगा। तो मुझे तो याद है, टू रूट टी होता है एंड देन प्लस सी, तो इसका आंसर आ जाएगा बॉस। तो यहाँ से टू फोर कैंसल, तो वन बाई टू एन इंटू रूट टी की जगह पे हम लोग ने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, वन प्लस फोर एक्स रेज टू एन प्लस सी, तो दिस विल बी योर आंसर। सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स प्लस वन रूट एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। तो बॉस ये क्वेश्चन में बहुत टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप टी पुट कर दो, एक जो भी ऐसा है रूट में आता है ना, इसको आप टी पुट कर दो, तो x प्लस टू को आप टी पुट कर दो, तो यहाँ पे डी टी क्या हो जाएगा, डी टी विल बी नथिंग बट डी एक्स ओनली, कुछ फर्क नहीं पड़ा डी टी को, ठीक है, डी एक्स वैसे ही आएगा। लेकिन अब यहाँ पे बॉस फर्क कहाँ पड़ता है, तो x की वैल्यू पे, तो x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे x इक्वल टू आएगा t माइनस टू, समझ गए। तो ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बिकम टू इंटू टी माइनस टू प्लस वन, और ये हो गया रूट टी इंटू डी टी, ये ब्रैकेट लगाना मत भूलो। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ओपन किया तो टू टी माइनस फोर प्लस वन, और ये टी रेस टू हाफ, समझ में आया, रूट का मतलब ये होता है डी टी। अब इसको अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, समझ में आया, अभी तक मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि रूट को अंदर लेके जाएंगे तो रूट में ही रहेगा, और यहाँ दो टर्म्स हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको टी पुट किया। अब ये एक अकेला टर्म है, कहीं भी जाएगा, है ना, बिंदास घूम सकता है ये। तो अब यहाँ पे ये कितना आया, माइनस फोर प्लस वन विल बी वन, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टू टी माइनस थ्री, सॉरी माइनस फोर प्लस वन थ्री, तो यहाँ पे आया थ्री, एंड ये हो जाएगा टी रेस टू हाफ डी टी, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा टू इंटू टी रेस टू हाफ, दैट इज नथिंग बट थ्री बाई टू आ जाएगा, माइनस थ्री इंटू टी रेस टू वन बाई टू इंटू डी टी, इसको तो आप ही सॉल्व करना यूजिंग एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20. So question number 20 is similar with this question only. So यहाँ पे integration of x raised to 5 root a square plus x square into dx। तो सिंपल है, फटाक से आपको समझ में आ गया कि यहाँ रूट में है, इसको टी पुट करना है, तो टी पुट कर दो इसको। तो आपको डी टी क्या मिलेगा, डी टी इस बार मिलेगा आपको टू एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि ये वाला तो कांस्टेंट टर्म था, ये तो जीरो हो जाएगा, है ना, तो बचा ये। तो अब यहाँ से अपने को मिला क्या, x इंटू डी एक्स, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू फाइव, तो अभी एक्स रेस टू फाइव को आप क्या कर सकते हो, एक्स रेस टू फाइव मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो एक्स रेस टू फाइव इज नथिंग बट दिस नथिंग, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, समझ में आया, और इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है, वो क्या है, तो यहाँ से आप ध्यान से देखो, अगर a प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है, तो एक्स स्क्वायर विल बी टी माइनस ए स्क्वायर, समझ गए।
सो यहाँ से हम लोग उठा के सब वैल्यूज को रिसब्स्टिट्यूट करते हैं और ये वाला जो वैल्यू है ये और ये बन गया मेरा dt/2 है ना। तो यहाँ पे रिसब्स्टिट्यूट करने पे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर की जगह पे टी माइनस ए द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर द होल स्क्वायर इंटू टी माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, नहीं ए एक्स स्क्वायर की जगह, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, एक ही बार होल स्क्वायर आएगा ना, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट ये इसकी जगह पे तो हम लोगों ने टी पुट किया, तो रूट टी मतलब टी रेज टू हाफ, और यहाँ पे डी टी/2, इन दोनों की जगह पे dt/2। तो अब इसको स्क्वायर ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो लेंदी होगा बट हो जाएगा, तो टी स्क्वायर ओपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर, तो -2t ए स्क्वायर प्लस ए रेज टू 4, और यहाँ से फिर हम लोग वापस टी रेज टू हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे और dt, और ये 1/2 को मैं बाहर ले ले रहा हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन टी रेज टू 2 प्लस हाफ, दैट इज नथिंग बट 5/2, एंड यहाँ पे 2 इंटू टी रेज टू 3/2 इंटू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है, प्लस ए रेज टू 4 इंटू टी रेज टू हाफ एंड देन डी टी। अब हम लोग इंटीग्रेशन का बंटवारा करेंगे, सो इस तरह से टी रेज टू 5/2 इंटू डी टी माइनस 2a स्क्वायर इंटीग्रल टी रेज टू 3/2 इंटू डी टी एंड देन प्लस ए रेज टू 4 कॉन्स्टेंट टर्म से इसलिए बाहर ले रहा हूँ इंटीग्रेशन के, और ये डी टी, और ये आपका आंसर। इसके आगे आप सॉल्व करोगे और फिर उसके बाद आंसर आने टी, ये आपको होमवर्क है भाई, लेंदी जो है तो इसको तुम ही करना, ठीक है। तो ये इजी है, इसके आगे तुम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पे 5 इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 3x 2 माइनस 3x रेज टू हाफ यहाँ पे दिया है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम लोग इसको t पुट करेंगे, सो t इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ इसको भी आप क्या कर सकते हो इंटीग्रेशन, ये इसको हम लोग कर सकते हैं 3 प्लस 2 माइनस 3x, और यहाँ पे 2 माइनस 3x रेज टू हाफ इंटू डी एक्स। सो अब क्या, इसको टी पुट कर दिया हम लोग ने, तो डी टी कितना आया, तो डी टी विल बी -3 dx आएगा। समझ में आया। तो यहाँ से dx का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, दैट विल बी -dt/3 इज नथिंग बट dx। सो इसमें रिसब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक। सो हो जाएगा 3 प्लस टी ब्रैकेट, यहाँ पे t रेज टू हाफ एंड यहाँ पे -dt/3। सो आई होप ये क्वेश्चन भी तुमको ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आप लोग को SW रहेगा, ठीक है। अगर नहीं होता है सॉल्व तो यू कैन कमेंट मी। एंड क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑल्सो, इट्स वेरी सिंपल। हाँ वैसे तो देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स रेज टू 6 है, ठीक है। सो आप क्या करोगे यहाँ पे, तो ये देखो, अगर ये फॉर्मूला ये इस फॉर्म में होता तो सिंपली मैं एक फॉर्मूला लगा के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होता, तो आई हैव दिस फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई ए। लेकिन ये ऐसे फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा घपला है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था। तो आई कैन डू वन थिंग, मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो अगर मैं एक्स टी रेज टू एक्स क्यूब को, है ना, पुट कर दो, टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब पुट करूं, तो डी टी क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स मिलेगा। समझ गए। सो इतना करने के बाद यहाँ से अपने को डी टी अपॉन 3 इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसी की वजह से
एक्स रेस टू 6 को आप क्या लिख सकते हो, तो एक्स रेस टू 6 इज नथिंग बट एक्स क्यूब, है ना, एक्स क्यूब एक्स 3 इंटू टू, मतलब लाइक दिस। और फिर उसके बाद आप इसको लिख सकते हो 3 रेस टू 2, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था इंडाइसिस रूल वाला। तो आप सेम ऐसा करने के बाद ये क्वेश्चन इस तरह से मॉडिफाइड हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा डी टी बाई थ्री अपॉन यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 9 को मैं लिख रहा हूँ 3 स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर। तो यार आंसर आ गया, बस अभी क्या, तो 1/3 कॉमन ले लिया, इधर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब हो गया ना अब तो क्या, इंटू डी टी। तो ये फॉर्मूले में देखो ये फॉर्मूला बन गया। सो 1/3 इसका फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई, मतलब यहाँ पे टी है, सो टी बाई 3 प्लस सी, तो टी क्या था, टी वॉज एक्स क्यूब, तो यहाँ पे 1/3 साइन इनवर्स एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, वैसे तो है इजी, मैं सोचा था आपको होमवर्क दे दूं। एक्स एक्स क्यूब माइनस वन इंटू डी एक्स। तो इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो, इसमें हम लोग छोटा सा अरेंजमेंट करके इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। वो क्या है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स क्यूब माइनस वन है, ठीक है, और यहाँ पे इंटू एक्स है। सो अब मैं कैसे यहाँ पे ऐसा क्या अरेंजमेंट करूं कि ये वाली वैल्यूज मतलब मेरा कैंसिल हो जाए या फिर कुछ इस फॉर्म में आ जाए, मतलब जनरल फॉर्म में आ जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज कर सकते हैं, अगर यहाँ पे एक्स क्यूब है, ठीक है, तो हम लोग एक्स रेस टू माइनस फोर से, ठीक है, एक्स रेस टू माइनस फोर से, अगर क्यूब है तो एक्स रेस टू माइनस फोर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। ओके, तो ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान से देखो, अभी आपको मालूम पड़ेगा। तो जब आपने ऐसा किया तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू माइनस फोर, ठीक है, और नीचे आ जाएगा एक्स रेस टू माइनस फोर इंटू एक्स, और यहाँ पे एक्स रेस टू क्यूब माइनस वन इंटू डी एक्स। तो ये थोड़ा सा अरेंजमेंट आप चाहो तो याद रख सकते हो ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अगर यहाँ पे क्यूब है तो माइनस फोर से, अगर टू है तो माइनस थ्री से आप करके सॉल्व कर सकते हो। और भी तरीके हैं, हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए ये एक तरीका इजी है और जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो ये करने से क्या हुआ, अब इसको माइनस एक्स रेस टू माइनस फोर इंटू एक्स रेस टू वन, है ना, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू माइनस थ्री, और इसको हम लोग फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एक्स रेस टू माइनस फोर और ये हो जाएगा एक्स रेस टू माइनस थ्री, एक्स रेस टू थ्री माइनस वन इंटू डी एक्स। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू माइनस फोर अपॉन, अब ये थोड़ा सा स्टार मार्क करके आप याद रख सकते हो क्वेश्चन को कि इसमें ऐसे ट्रिक्स यूज किए जाते हैं, तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आप थोड़ा सा टेंशन में आ सकते हो। यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पे जब एक्स रेस टू माइनस थ्री प्लस थ्री होगा तो दैट इज नथिंग बट एक्स रेस टू जीरो, एंड एक्स रेस टू जीरो इज नथिंग बट वन, एनीथिंग रेस टू जीरो वन, तो यहाँ पे हो जाएगा वन, और यहाँ पे एक्स रेस टू माइनस थ्री इंटू डी एक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया, जिसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर का प्लस होगा, है ना, तो जीरो हो गया, तो एक्स रेस टू जीरो नथिंग बट वन, एंड माइनस वन की जगह पे आ जाएगा एक्स क्यूब एक्स रेस टू माइनस थ्री। अब यहाँ पे बॉस आप ध्यान से देखो तो वन माइनस एक्स रेस टू माइनस थ्री को टी पुट किया, तो आपको डी टी क्या मिलेगा, तो ये तो जीरो हो गया, और यहाँ पे माइनस एक्स रेस टू, देखो अभी माइनस ऑफ माइनस थ्री नीचे आया, और एन माइनस वन होता है डिफरेंशिएशन में, तो माइनस थ्री माइनस वन इंटू डी एक्स। तो देखो माइनस माइनस बिकम प्लस थ्री एक्स रेस टू माइनस फोर इंटू डी एक्स, तो आपको ऊपर की वैल्यू मिल गई एक्स रेस टू माइनस फोर इंटू डी एक्स। समझ में आया, इतना अरेंजमेंट करने का मतलब क्या था, तो अपने को डी टी इक्वल टू डी टी अपॉन थ्री इज इक्वल टू एक्स रेस टू माइनस फोर इंटू डी एक्स मिल गया। तो ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, ये बन गया वन बाई थ्री वन अपॉन टी इंटू डी टी आ गया। समझ में आया, तो ये वन बाई थ्री लॉग टी, एंड टी की जगह पे हम लोग ने वन माइनस एक्स रेस टू माइनस थ्री पुट करके आंसर आ गया प्लस सी। तो ये माइनस जो है इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप चाहो तो, मतलब ये एक्स रेस टू माइनस थ्री है, इसको वापस आप एक्स वन अपॉन एक्स रेस टू थ्री लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन
एक्स क्यूब। सो ये आपका आंसर आया प्लस सी। तो थैंक यू सो मच फॉर नॉट वेट अभी एक क्वेश्चन बाकी है तो उसको कर लेते हैं। 25 बाकी है एंड 25 एक्चुअली है बहुत इजी। यहाँ पे आप इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स यहाँ पे दिया है इंटू डी एक्स। तो बस ये वाला क्वेश्चन तो आप ही ट्राई करना, ठीक है। इसको तो मैं होमवर्क दूंगा आपको हिंट देके। इसको आप क्या करो, इसको टी पुट कर दो। इसको टी पुट करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू ओनली, ठीक है, 1 अपॉन ये। इसको आप पहले आप अच्छे से लिख लेना लाइक दिस। सो ये आप इस तरह से लिखो लॉग ऑफ लॉग एक्स, फिर 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू, या तो आप ऐसे करो या तो ऐसे लिखो लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये वाला आपका डी टी है बॉस, ठीक है पूरा, और ये आपका टी होगा। आप चेक करना एंड दिस इज योर होमवर्क। तो थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। और शेयर भी कर दो दोस्तों में, और कमेंट करना मत भूलो यार, कमेंट करो, अच्छा लगता है तो कमेंट करो, और समझ में आया तो, कुछ डाउट है तो कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।